हैं कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज़्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको कि पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे देश में जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या लगातार जो घट रही है, अब वो घटकर 1,50,000 से भी कम हो गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो औसत प्रतिदिन की मृत्यु कोविड की वजह से होती है वो पिछले सप्ताह घटकर 96 हो गई है। ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि कैसे वीक ऑन वीक द नंबर ऑफ कोविड डेथ्स नेशनली हैव शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.35% हो गया है और ये भी लगातार घट रहा है। ये बड़ी पिक्चर है देश में कोविड के स्टेटस की। अगर हम देखें 7,800 के करीब केसेस पर मिलियन हैं। एक्टिव केसेस केवल 1.32% हैं कुल केसेस के। जैसा मैंने कहा कि 1.5 लाख से कम हो गए हैं। 1,43,000 एक्टिव केसेस हैं। मृत्यु 112 पर मिलियन है और टेस्ट्स 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 1,46,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हुए हैं। पॉजिटिविटी लगातार घट रही है। अगर आप वीकली पॉजिटिविटी को देखें तो ये 2% से कम है और अगर आप क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी को देखें तो ये 5.35% है। केस फेटिलिटी रेट भी लगातार गिर रहा है। 1.43 इज द क्यूमुलेटिव केस फेटिलिटी रेट। मृत्यु दर 1.43% है और अगर आप पिछले सप्ताह के मृत्यु दर को देखें तो ये 1% से भी कम हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के सहयोग से संभव हो पाया है। अभी भी 2 राज्य ऐसे हैं, जैसा हमने पिछले सप्ताह भी आपको बताया था, केरल और महाराष्ट्र, जहां देश के कुल एक्टिव केसेस के 71% केसेस हैं। 65,000 से कुछ अधिक केस केरला में हैं और 35,000 से कुछ अधिक केस महाराष्ट्र में हैं। इसी को अगर हम एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो केरल में 45% से अधिक एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र में 25%, कर्नाटक में 4%, वेस्ट बंगाल में 3%, तमिलनाडु में 3%। तो ये स्थिति एक्टिव केसेस की है। लेकिन इसके भीतर क्योंकि हम ग्रैनुलर डिटेल्स को भी रिव्यू करते हैं और फिर राज्य सरकारों से संवाद में रहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रतिशत के भीतर भी वेरिएबल ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स ये हैं। अगर हम देखें कि जनवरी में क्या स्थिति थी और फरवरी में क्या स्थिति है इन 2 बड़े राज्यों में जहां 71% एक्टिव केसेस हैं, तो महाराष्ट्र में जनवरी में 53,000 एक्टिव केसेस थे और ये घटकर 35,991 हो गए फरवरी में। सो देयर इज a gradual decline, but in absolute numbers Maharashtra still contributes the second largest number of active cases in the country. केरल के केस में मामला कुछ उलट है। केरल में जनवरी में 64,000 से कुछ अधिक एक्टिव केसेस थे और फरवरी में वो बढ़ गए घटने की बजाय और 65,670 हो गए। तो हम लगातार राज्यों से संपर्क में रहते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार की कंटेनमेंट की कार्रवाई, किस प्रकार की सर्विलेंस की कार्रवाई, किस प्रकार की ट्रीटमेंट की कार्रवाई उनको करनी चाहिए ताकि इन नंबर्स पर, इस संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है. There is a brighter side of the picture also, which is that there are 33 states and UTs in the country which have less than 5,000 cases. So the range is from 4,600 cases in West Bengal to 5 cases in Arunachal Pradesh. तो ये बताता है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में 33 राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में 5,000 से भी कम केस, एक्टिव केस रह गए हैं. 15 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में कोई भी नई मृत्यु कोविड से रिपोर्ट नहीं की है, और 7 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्ते में कोविड से होने वाली कोई मृत्यु रिपोर्ट नहीं की है. ये 7 कौन से राज्य और यूटीज हैं? ये हैं अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, दादरा एंड नागर हवेली, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप. 15 राज्यों की भी जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो हम आपसे अलग से शेयर कर सकते हैं. ये मैं आप इशारा कर रहा था जब मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि वीकली डेथ रेट बहुत तेज़ी से घट रहा है. आप देखेंगे कि पिछले 5 सप्ताहों में कोविड से होने वाली मृत्यु में 55% की गिरावट दर्ज की गई है. 55% डिक्लाइन in average daily deaths because of COVID in the last 5 weeks. अगर जनवरी के पहले सप्ताह में देखें तो जो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु थी वो 211 थी, और अब अगर हम देखें 3 फरवरी से 9 फरवरी वाले सप्ताह में तो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु घटकर में क्या स्थिति है इन्फेक्शन की, and how does that position compare with the situation of the pandemic or infection in other countries. तो अगर नई मृत्यु पर मिलियन पॉपुलेशन को देखा जाए पिछले सप्ताह तो भारत में ये 0.5 थी, रूस में 24, ब्राज़ील में 33, फ्रांस में 45, इटली में 45, जर्मनी में 55, यूएसए में 68 और यूके में 96. तो ये साप्ताहिक आंकड़े आपको ये बताते हैं कि इन्फेक्शन किस दिशा में जा रहा है. इसी प्रकार अगर हम न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें पिछले सप्ताह के, तो हमारे देश में 58 न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह में. अन्य देश हैं जहां की 700 से लेकर 2500 तक ये केसेस प्रति मिलियन दर्ज किए गए पिछले सप्ताह. अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की. ये मेरे सहयोगी डॉक्टर मनोहर अगनानी आपसे शेयर कर चुके हैं. उन्होंने आपको बताया था कि हमने 60 लाख वैक्सीनेशन से अधिक कर लिए हैं. 60 लाख वैक्सीनेशन करने में हमने सबसे तेज गति से ये वैक्सीनेशन किए 24 दिन में. यूएसए में 26 दिन लगे, यूके में 46 दिन लगे, और जो अधिकांश वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वहाँ तो 60 लाख का आंकड़ा अभी छुआ नहीं गया है, तो इसलिए वो कंपैरिजन हम आपको नहीं दिखा सकते हैं. लेकिन देश के भीतर भी जो स्थिति है, कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ राज्य हैं जिनको और बेहतर काम करने की आवश्यकता है. तो ये 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के कुल डेटाबेस का 65% या उससे अधिक लोगों को पहला डोज वैक्सीनेशन का दे दिया है. पहले नंबर पर बिहार है, इन्होंने 78% लोगों को कवर किया है पहले डोज से. दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है 77%, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर 76%, उत्तराखंड चौथे नंबर पर 73%, फिर उड़ीसा 72%, मिजोरम 69%, हिमाचल प्रदेश 68%, उत्तर प्रदेश 68%, अंडमान एंड निकोबार 67%, राजस्थान 67%, केरला 66% एंड लक्षद्वीप 66%. तो ये 12 राज्य और यूटीज हैं जिन्होंने कि 65% से अधिक कवरेज किया है वैक्सीनेशन के पहले डोज से.
किया है। तो इसमें रेंज जो है वो 15% कवरेज से लेकर, जो पुडुचेरी में है, 38% कवरेज तक है जो दिल्ली में है। तो ये राज्य हैं जिनके साथ हम संवाद में रहते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको कम से कम एक बार वैक्सीनेशन के लिए कोविन के माध्यम से शेड्यूल कर लिया जाए 20 फरवरी तक। हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मॉप अप राउंड, यानी जो शेड्यूल्ड राउंड से छूट गए लोग, उनके लिए मॉप अप राउंड 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। 24 फरवरी तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस में हैं लेकिन न तो शेड्यूल्ड सेशंस में आते हैं न मॉप अप राउंड में आते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा बनिस्बत बजाय इसके कि हम उनको एज अप्रोप्रिएट श्रेणी में ले जाएं। We cannot indefinitely keep on scheduling and rescheduling healthcare workers. So these timelines have been communicated to the states. States have been advised that all healthcare workers must be scheduled at least once for vaccination by 20th of February 2021. States and UTs have also been advised that mop-up rounds for healthcare workers must be organized by 24th of February. ये मल्टीपल मॉपअप राउंड्स हो सकते हैं। स्टेट्स चाहें तो 2 मॉपअप राउंड कर लें, स्टेट्स चाहें तो 3 मॉपअप राउंड्स कर लें। The aim of mop-up round is to ensure that those healthcare workers that could not come during the scheduled vaccination sessions will then avail of the benefit afforded by the mop-up rounds to get their dose of vaccination. Similarly, we have advised the states and UTs that all healthcare workers, all frontline workers must be scheduled for vaccination at least once by 1st of March 2021. We have further advised the states and UTs that all frontline workers must be given the opportunity of mop-up rounds by 6th March 2021. Those frontline workers that do not appear either in scheduled vaccination rounds or in mop-up rounds will have to be relegated to the age-specific appropriate vaccination rounds. हमने आपको बताया था कि कोविन फीडबैक सिस्टम को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ सहयोग कर प्रारंभ किया है। एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम है रैस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका उपयोग हम ये फीडबैक प्राप्त करने के लिए करते हैं। पिछली बार एक टाइपोग्राफिकल एरर से हमने 17 जनवरी की जगह वो 17 फरवरी दिखा दिया था, सो दिस टाइम वी हैव करेक्टेड दैट टाइपो। तो ये पूरी प्रक्रिया 17 जनवरी को प्रारंभ हुई थी। इसमें पर्सनलाइज्ड SMS जाते हैं उन सभी व्यक्तियों को जिनको कि पहली डोज वैक्सीन की मिली है, और उनसे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों के वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं, और उनको एक URL भी उसी SMS में जाता है जिससे वो फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो ये जो फीडबैक मिलते हैं हमें, ये रियल टाइम पर अपडेट होते हैं। इस व्यवस्था का संचालन NEGD करता है हमारे लिए, और इसमें इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। ये जो आज मैं आपके साथ डाटा दिखा रहा हूँ, ये 7,75,000 लोगों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। 97% लोगों ने कहा कि वो ओवरऑल वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी, तो 97
परसेंट ने कहा हाँ। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई और क्या वैक्सीन आपको ठीक ढंग से प्राप्त हुई, तो 98% ने कहा हाँ। हमने उनसे पूछा कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी मिली कि नहीं, 88% लोगों ने कहा हाँ मिली। हमने ये भी पूछा कि जब आपको वैक्सीन दे दी गई पहली डोज तो फिर 30 मिनट बैठाकर आपकी मॉनिटरिंग की गई कि नहीं, 97% से अधिक लोगों ने कहा हाँ। और क्या आप सेटिस्फाइड थे ओवरऑल एक्सपीरियंस से, तो 97.35% ने कहा हाँ। मैंने पिछली बार आपको ये कहा था कि नेशनल एडवर्स इवेंट की जो कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है, तो वो बैठक अब हो गई, उसकी पहली बैठक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द multiple meetings that they will have. Let me now share what transpired in the first meeting of the national level AEFI committee. So the meeting of the National Adverse Event Following Immunization Committee met on 5th February 2021. They discussed 8 AEFI cases and they found that, and out of those 8 cases, there were 2 cases of deaths and 3 of hospitalization. In hospitalized cases, all 3 had recovered completely and were discharged. 2 cases were diagnosed as anaphylaxis, उसको उन्होंने क्लासिफाई किया। वैसे ही एक केस को सिनकोप के रूप में उन्होंने डायग्नोज किया, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। डेथ के केसेस में उन्होंने पाया कि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन 2 मामलों में पाया कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं हैं, उसके भी डिटेल हमने आपको दिए हैं। 3 मामलों में उन्होंने कहा कि जो हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई राज्य सरकारों से, तो वो मंगवाई जाए, जो कि राज्य सरकारें अब उनको देंगी और उसके आधार पर फिर वो निर्णय लेंगे। इसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट हम बना रहे हैं जिसके आधार पर हम प्रोएक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो ये मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से सर। धन्यवाद। आज की इस साप्ताहिक रिपोर्ट में 3 बिंदु उभर के आए हैं कि पेंडेमिक की सिचुएशन लगातार सेटिस्फैक्टरी है, केसेस गिर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि अब हम कंसिस्टेंटली 100 से नीचे डेथ रिपोर्ट हो रही हैं और वो और भी घटती जा रही हैं। और ये भी आपको ज्ञात होगा कि 24 घंटों में दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई है, ये भी एक रिमार्केबल बात है। तो पेंडेमिक की दृष्टि से देखा जाए तो कंसिस्टेंट गेन्स हैं। देश ने बहुत हद तक इस सिचुएशन को अब कंट्रोल में किया है और इसको कंट्रोल इसका बनाए रखना है। हम अभी भी जानते हैं, जो पीछे सीरियल सर्वे हुआ है, कि 70% से ज़्यादा अभी भी हम ससेप्टेबल हैं ओवरऑल। जो घने शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पे महामारी का जोर बहुत ज़्यादा रहा, वहाँ सीरो पॉजिटिविटी हाई है, लेकिन बहुत बाकी जो हमारी ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, उसमें हमें अभी भी बहुत कॉशियस रहना है और अपनी हर्ड इम्यूनिटी को हमने वायरस की इन्फेक्शन से नहीं, वैक्सीन के लगने से बनाना है। तो ये एक पहला मैसेज है। दूसरा, वैक्सीन के साथ में ये उभर के आती हैं 2-3 चीज़ें कि एक, आज काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है that the strategy to implement vaccination program and the experience of भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की strategy to implement vaccination program and the experience of vaccination is now consistently very highly rated by people। बहुत अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, जो एक वायदा था सरकार का कि सुचारू रूप से वैक्सीन दिया जाएगा, बारी बारी से, सीमलेस, क्राउडिंग के बिना, वो अगर आप डेटा देखें और आपका जो भी अपनी इंफॉर्मेशन भी होगी, तो एक बात साफ हो गई है कि सिस्टमैटिकली इस वैक्सीन को हमें लागू करना और 10,000 से भी ज़्यादा
साइट्स में आज कर रहे हैं हम, और 4-5 लाख तक हम भी कर चुके हैं दिन में। तो सुचारू रूप से होना हमें कॉन्फिडेंस देता है। और आज हम ये भी